नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम और मैं आपका स्वागत करती हूं गुरु कृपा कंपटीशन चैनल में। और आज के मुख्य शैक्षिक समाचार इस प्रकार है, आइए देखते हैं। उन शिक्षकों की अब ड्यूटी लगाए जिनकी अब तक नहीं लगी। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों से विभिन्न विषयों पर की चर्चा। अजमेर डोटासरा ने प्रदेश भर के जिला अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिन शिक्षकों की कोविड-19 में अब तक ड्यूटी नहीं लगी है उनकी प्राथमिकता से ड्यूटी लगाए। वे गुरुवार को वीसी के माध्यम से शिक्षा अधिकारियों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान रोटेशन से ड्यूटी लगाने, प्रवासियों के आवागमन के बाद क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था करने, स्कूलों के नए सत्र सहित अन्य मुद्दों को लेकर विस्तृत चर्चा की है। एमडीएसयू ऑनलाइन पीएचडी कोर्स वर्क शुरू। अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पीएचडी के अधूरे कोर्स वर्क को पूरा करने की शुरुआत शुक्रवार से कर दी है। यह कोर्स कोरोना संक्रमण के कारण बीच में ही रोक दिया गया था, जिसे अब ऑनलाइन पूरा कराया जाएगा। डीईओ से ऊपर के अधिकारियों की पात्रता जारी। 22 मई तक मांगी आपत्तियां। रिक्त पदों की संख्या। अतिरिक्त निदेशक 2 पद स्वीकृत है, 2 रिक्त। संयुक्त निदेशक 2 18 पद स्वीकृत, 14 रिक्त। उप निदेशक 52 पद स्वीकृत, 17 रिक्त। जिला शिक्षा अधिकारी 461 स्वीकृत और 203 रिक्त। शिक्षा विभाग में जुलाई से शुरू होने वाले नए शिक्षा सत्र से पहले रिक्त पद भरने के लिए चयन वर्ष 2020-21 की डीपीसी करवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डीपीसी के लिए पात्रता सूची जारी कर अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक और उप निदेशक पदों पर संभावित चयनित होने वालों से 22 मई तक आपत्तियां मांगी है। गेट की ऑनलाइन क्लास के लिए बीटीयू ने स्टूडेंट से मांगा फीडबैक। फैकल्टी के आने पर संशय, अगस्त से शुरू हो सकती है क्लास। एनपीआईयू की गाइडलाइन के तहत कॉलेज स्तर पर ही किसी एजेंसी को सौंपा जा सकता है गेट की तैयारी का जिम्मा। विश्व बैंक पोषित प्रोजेक्ट एनपीआईयू टेक्यूब के लिए सीईटी और ईसीबी को देता है 20 करोड़ रुपए। विश्व बैंक पोषित प्रोजेक्ट एनपीआईयू को एजुकेशन क्षेत्र में विश्व बैंक फंडिंग करता है, कुछ हिस्सा केंद्र का भी होता है। इसके तहत इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए टेक्यूब प्रोग्राम 2010 में शुरू किया गया था, जिसके 2 चरण पूरे हो चुके हैं। वेटरनरी विश्वविद्यालय बॉम की बैठक में हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय। नए एचआरडी निदेशालय व लैंडस्केप सेल होंगे गठित। विश्वविद्यालय के शिक्षकों की पदोन्नति। जल्द नए नियम परिनियमों को मिली मंजूरी। बीकानेर परीक्षा तैयारी के लिए कमेटियां सिलेबस मुताबिक होगा ई कंटेंट। कुलपति ने दिए निर्देश, प्रभावित ना हो स्टूडेंट्स की पढ़ाई। बीकानेर स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को कोर्स के अनुरूप ई कंटेंट उपलब्ध करवाने और परीक्षाएं आयोजित करने के मद्देनजर संसाधनों एवं स्थिति का अध्ययन करने के उद्देश्य से 2 कमेटियों का गठन किया गया है। कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने बताया कि यह कमेटियां शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट देगी। शिक्षा अधिकारियों को आधुनिक तकनीकी संबंधी ज्ञान पर जोर। धौलपुर 15 मई जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया। बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ आधुनिक तकनीकी संबंधी ज्ञान के बारे में चर्चा की और उन्होंने कहा कि यह कोरोना महामारी का प्रकोप लंबे समय तक चलने की संभावना है, अतः सभी शिक्षा अधिकारियों को बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखकर उनकी पढ़ाई का ध्यान रखना भी परमावश्यक है। नेक्स्ट 30,000 विद्यार्थियों की डिग्री को दी गई मान्यता। नई दिल्ली केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए पूर्वव्यापी मान्यता की घोषणा की। केंद्र और राज्य सरकार के 23 संस्थानों में करीब 13,000 विद्यार्थियों और 17,000 सेवारत शिक्षकों के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने घोषणा की। मंत्रालय ने कुछ केंद्रीय और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा संचालित कुछ शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों को नियमित करने के लिए शुक्रवार को पूर्वव्यापी प्रभाव वाली 2 राजपत्र अधिसूचनाएं निकाली है। रेलवे मुख्यालय में एंट्री के लिए आरोग्य सेतु ऐप जरूरी। जयपुर पिछले सप्ताह रेलवे बोर्ड एवं एक कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। इसे देखते अब मंड उत्तर पश्चिम रेलवे मुख्यालय सहित सभी रेलवे ऑफिसों में सिर्फ उसे ही एंट्री मिलेगी जिसके फोन में आरोग्य सेतु ऐप होगा। डिप्टी जीएम लेफ्टिनेंट शशि किरण ने मुख्यालय और सभी रेल मंडलों और वर्कशॉप को एक निर्देश जारी कर कहा है कि मंडलों में डीआरएम और वर्कशॉप में सीडब्ल्यूएम सभी कर्मचारियों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना सुनिश्चित करें। एनएलयू आईलेट अब अगस्त में। जोधपुर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्स के लिए आयोजित होने वाले ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट 2020 के लिए नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। परीक्षा अब अगस्त में प्रस्तावित है। लॉकडाउन के बाद यूनिवर्सिटीज में होगा 12,000 टीचर्स की भर्ती। जयपुर लॉकडाउन के बाद जवाहर नवोदय व केंद्रीय विद्यालय के साथ विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल के अनुसार जवाहर नवोदय विद्यालयों में 2,500, केंद्रीय विद्यालयों में 8,000 व देश के विश्वविद्यालयों में 12,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षकों के रिक्त पदों को भरना भी सरकार की प्राथमिकता है। शिक्षा क्षेत्र में आईटी की मदद से कोविड संकट अवसर में बदल सकता है। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री।
NPTEL और ई पाठशाला पर पढ़ाई। वर्चुअल लैब्स में हो रही है साइंस लर्निंग। नेक्स्ट है, बोर्ड परीक्षा 11 लाख छात्रों के लिए होंगे 5,000 से ज़्यादा एग्जाम सेंटर। सोशल डिस्टेंसिंग से भी संभव नहीं है RBSE 10वीं की परीक्षाएं। परीक्षा आयोजन बोर्ड के सामने बड़ी चुनौती। जयपुर अजमेर रीजन से 5 गुना अधिक छात्र RBSE में। CBSE अजमेर रीजन में राजस्थान समेत अन्य कुछ राज्य आते हैं। इस रीजन में CBSE बोर्ड के 2 लाख छात्र हैं। राजस्थान बोर्ड के छात्रों की संख्या 11 लाख है। 5 गुना से अधिक छात्रों की वजह से राजस्थान बोर्ड अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। व्यवस्थाओं पर बड़ा असर। परीक्षाओं से पहले कम से कम बोर्ड को 15 से 20 दिन तक बड़ी तैयारियां करनी होगी। सेंटर्स बढ़ाने के कारण कई छात्रों को नई जगह पर परीक्षा देने जाना होगा, जिसकी सूचना भी बोर्ड व संबंधित स्कूल की ओर से छात्रों को पहुंचानी होगी। रेड जोन के छात्रों के लिए बोर्ड को अलग से योजना तैयार करनी होगी। इसके साथ ही बोर्ड को परीक्षा के सभी केंद्रों को बार बार सैनिटाइज करवाना होगा। सावधानी भी रखनी होगी ज़्यादा। CBSE की गाइडलाइन के अनुसार एग्जाम हॉल को बार बार सैनिटाइज किया जाएगा। एक परीक्षा खत्म होने व अगली परीक्षा के शुरू होने के बीच में कम से कम 20 घंटे का अंतर रहेगा। इसी तरह अब राजस्थान बोर्ड को भी अपनी गाइडलाइन तैयार करनी होगी। CBSE की तुलना में प्रदेश के स्टेट बोर्ड से ज़्यादा छात्र हैं, इसलिए यह गाइडलाइन CBSE से अधिक मजबूत होनी चाहिए। 18,000 को परिणाम का इंतजार। जयपुर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन RPSE ने RAS 2018 भर्ती की मुख्य परीक्षा का परिणाम अब तक जारी नहीं किया गया है। प्रदेश के 18,000 अभ्यर्थी परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। इस परीक्षा का मामला हाईकोर्ट में लंबित है और आयोग परिणाम जारी करने के लिए कोर्ट की अनुमति का इंतजार कर रहा है। छात्र नीट के फॉर्म में 31 मई तक कर सकते हैं करेक्शन। कोटा 6,000 ऑब्जर्वर्स की पड़ सकती है ज़रूरत। 11 भाषाओं में ऑफलाइन होने वाली नीट में 16 लाख छात्र बैठेंगे। अब सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 1.28 लाख कक्षा कक्ष आवश्यक होंगे। 2.56 लाख निरीक्षकों की आवश्यकता होगी। निरीक्षकों की संख्या तो बढ़ाई जा सकती है। परीक्षा में 6,000 ऑब्जर्वर्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिट इंडिया मिशन। CBSE ने शुरू की ऑनलाइन फिटनेस क्लास। बाड़मेर विद्यार्थियों की शैक्षणिक और शारीरिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए CBSE की ओर से ऑनलाइन फिटनेस सेशन शुरू किए गए हैं। ये सेशन प्रतिदिन सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और सुबह 9:30 बजे से चलाए जाएंगे। इन सेशन में स्टूडेंट्स को योग, खान-पान और बेसिक कसरत के बारे में जानकारी दी जाएगी। लॉकडाउन 4.0 में रियायतें बढ़ेगी। ग्रीन जोन पूरा खुलेगा। रेड में टैक्सी को छूट संभव। नई दिल्ली। देश में सोमवार से लॉकडाउन 4.0 के नए नियम लागू होंगे। अधिकारियों के अनुसार इसमें रियायतें और बढ़ेगी। ट्रेन के साथ ही सीमित घरेलू उड़ानें भी शुरू हो सकती है। ग्रीन, ऑरेंज और रेड जोन तय करने का अधिकार भी राज्यों को मिल सकता है। लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए केंद्र ने राज्यों से शुक्रवार तक सुझाव मांगे थे। इनके अध्ययन के बाद गृह मंत्रालय गाइडलाइंस को अंतिम रूप देगा। कोई भी राज्य लॉकडाउन एकदम नहीं हटाना चाहता, हालांकि सभी धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां बहाल करने के पक्ष में है। ऑनलाइन पढ़ाई से अब बच्चों में बढ़ रही ड्राई आइज की समस्या। डॉक्टर बोले आंखों में पानी के छींटे न मारे, हो सकता है नुकसान। बच्चे लैपटॉप और मोबाइल पर कर रहे हैं स्कूल का काम। रोजाना 4 से 5 घंटे का समय बिता रहे हैं। ऐसे रखे ध्यान। काम करते समय बार बार पलकें झपकाते रहे। ड्रॉप भी डाले। धौलपुर। जब से लॉकडाउन के कारण बच्चे स्कूल कॉलेज बंद हुए हैं, बच्चों का ज़्यादातर काम लैपटॉप, मोबाइल और आईपैड पर हो रहा है। आम दिनों में आधा या 1 घंटा मोबाइल चलाने वाले बच्चे आजकल रोजाना 4 से 5 घंटे मोबाइल के साथ बिता रहे हैं। इसके चलते पेरेंट्स को 2 तरह की चिंता परेशान किए हुए हैं। इसमें पहली तो ये कि बच्चों को मोबाइल लैपटॉप का उपयोग बंद करने के लिए कहेंगे तो उनका असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। दूसरी यह कि यदि वे उन्हें इस गैजेट्स के उपयोग से नहीं रोकेंगे तो उन्हें आंखों संबंधी समस्या हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम। आज पढ़िए शहर के एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स लॉकडाउन में कैसे ऑनलाइन वर्किंग के जरिए अपने काम को बना रहे हैं आसान। ऑनलाइन लिए जाएंगे एग्जाम। स्टूडेंट्स को दे रहे हैं डिजिटल क्रेडिट सर्टिफिकेट और टीचिंग में इनोवेशन। वर्चुअल क्लासेस, टेली कंसल्टेशन पर वर्क, ई लर्निंग, सब्जेक्ट हेड्स से पढ़ाने के ढंग पर बात। न्यू पैटर्न। लॉकडाउन में डिजिटल वर्जन किया लॉन्च। टीचिंग लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग तकनीक से ई लर्निंग। लॉकडाउन से में क्लासेस का ऑनलाइन में तब्दील होना आम बात हो चुकी है। अब हर घर क्लासरूम का रूप ले रहा है। इस प्रक्रिया में यूनिवर्सिटीज़ का क्या कदम उठा रही है, इस पर गौर करना आवश्यक है। आज हमने बात की यूनिवर्सिटीज़ के फाउंडर्स से और जाना कि कैसे वह घर बैठे ई लर्निंग को और मजबूत बना सकते हैं। जेईई मेंस प्रिपरेशन। लॉकडाउन से बड़ा प्रिपरेशन पीरियड। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फिजिक्स, केमिस्ट्री व मैथ्स के पेपर को खत्म होने में लगेंगे 9 घंटे। हर हफ्ते के 18 घंटे करें पेपर प्रैक्टिस। वीक में 2 बार पेपर सॉल्व करें। नए टॉपिक शुरू करने की गलती ना करें। बॉडी क्लॉक। 3 घंटे की टाइमिंग के लिए रहे तैयार। ऑनलाइन भी उपलब्ध है मॉक टेस्ट कंटेंट्स। ये 5 लिंक्स हैं, आप इसको जूम करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है टिप्स। जितनी प्रैक्टिस उतना अच्छा स्कोर। जो नहीं करे फिलहाल नए टॉपिक्स पर भी नहीं दे ध्यान। NCERT बुक्स पर रखिए फोकस।
तीनों सब्जेक्ट्स के 4 सबसे अहम टॉपिक्स है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के 14 दिन पहले आएगा एडमिट कार्ड। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर नर्सेज ने लगा रखी थी गहलोत सरकार से आस। पदनाम नहीं बदले जाने से आयुष नर्सेज में छाई मायूसी। जयपुर। आरोग्य सेतु ऐप को 10 करोड़ लोगों ने किया डाउनलोड। जयपुर। लॉकडाउन में पूरा वेतन नहीं देने पर हो दंडनीय कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, अगले हफ्ते सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को छोटे उद्योगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा सरकार लॉकडाउन के दौरान कामगारों को पूरी मजदूरी का भुगतान नहीं करने वाली कंपनियों और नियोक्ताओं के खिलाफ अगले हफ्ते तक कोई दंडनीय कार्रवाई न की जाए। कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी छोटी कंपनियां हो सकती है जो कमाई नहीं कर पा रही है और इसके चलते वे भुगतान करने में असमर्थ है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। कम होगा बस्तों का बोझ, नौनिहालों को वजन से मिलेगी निजात। माशिबो के निदेशक ने एक पुस्तक में सभी विषय रखने के आदेश दिए। जालोर के शिक्षक संदीप जोशी द्वारा वर्ष 2007 में बस्ते का बोझ कम करने के दिए गए सुझाव पर लगी मोहर। कक्षा 1 से 5वीं तक के बच्चों के लिए किया गया है नवाचार। आरटीई एक्ट के तहत निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की आय सीमा होगी 2.5 लाख। जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्रदेश के गैर सरकारी विद्यालय 25% सीटों पर दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के निःशुल्क प्रवेश के लिए अभिभावकों की वार्षिक आय सीमा 1 लाख रुपए के स्थान पर 2.5 लाख रुपए करने की मंजूरी दी है। 1 जुलाई से दूसरे जिले में जाने वाले के लिए क्वारंटाइन अनिवार्य नहीं। मुख्यमंत्री। प्रवासी श्रमिकों के आवागमन के लिए पश्चिम बंगाल ने दी थी सहमति। जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हॉटस्पॉट और कर्फ्यू एरिया को छोड़कर प्रदेश में 1 जिले से दूसरे जिले में जाने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। केवल उन्हीं लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा जिनमें सर्दी, खांसी या जुकाम के लक्षण पाए जाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि सीमावर्ती जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों जैसे भिवाड़ी, नीमराना आदि में प्रतिदिन व्यावसायिक गतिविधियों के लिए आने वाले दूसरे राज्यों के उद्यमियों एवं श्रमिकों को भी क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। कौशल विकास योजना के तहत छात्रवृत्ति हेतु आवेदन की सीमा 15 जून तक बढ़ाई। जयपुर। गौरव सैनी ने बनाया स्कूलों के बच्चों के लिए ऐप बहरोड। इस लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई में आ रही बाधा का समाधान करते हुए कस्बे के पैराडाइज सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 12 के छात्र गौरव सैनी पुत्र रोहितास सैनी ने एक ऐप बनाया है। स्कूल निदेशक दीपक यादव ने बताया कि छात्र ने स्कूल के बच्चों के लिए एक ऐप बनाया है जिसमें बच्चों को शिक्षक द्वारा ऑनलाइन क्लास, वीडियो नोट्स, जीके प्रश्न, होमवर्क आदि मिल सकता है। एक्शन में शिक्षा मंत्री। जालोर डीईओ को बदलने पड़े आदेश। प्रदेश के सीडीईओ, डीईओ, सीबीईओ सहित अन्य अधिकारियों को दिए निर्देश। जयपुर। रेड जोन क्षेत्र से नहीं आएंगे कार्मिक। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कर्फ्यूग्रस्त एरिया में निवासरत कार्मिक को जो मुख्यालय छोड़ चुके हैं उनको नहीं बुलाया जाए। रेड जोन में जो कार्मिक अब तक ड्यूटी दे रहे हैं वे ही यथावत ड्यूटी देवे। पदोन्नति प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही पदोन्नति के लिए पात्र कार्मिकों की वरीयता सूची जारी कर दी जाएगी। विषय अध्यापकों द्वारा संबंधित विषय के ई कंटेंट तैयार कर आवश्यक रूप से भिजवाया जाए तथा अच्छे वीडियोस के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहित किया जाए। पेड़ पौधों की करनी होगी देखरेख। डॉक्टर निर्देश दिए कि जिन अध्यापकों की ड्यूटी कोविड में लगी है वे आसपास विद्यालय में लगे पेड़ पौधों की देखरेख भी करें। आरटीई भुगतान जल्द एवं पारदर्शिता के साथ हो, इस बाबत उचित निर्देश दिए। वीसी में बीकानेर से माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सौरभ स्वामी व सभी जिलों के संयुक्त निदेशक सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। एक ही परिवार के 3 शिक्षक कोरोना कर्मवीर। प्री प्राइमरी के अलावा अन्य कक्षाओं में अटके प्रवेश। कोरोना ने कराई स्कूल के एडमिशन में देरी, बढ़ेगी परेशानियां, नहीं देखी स्कूल की दहलीज। नए सत्र से स्कूलों में कला आधारित प्रोजेक्ट। नई दिल्ली। शिक्षकों की भर्ती में अब 18 महीने का डीएलएड कोर्स होगा मान्य। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान का 18 महीने का डीएलएड कोर्स अब शिक्षकों की भर्ती में मान्य होगा। शिक्षा अधिकारी नवाचारों की प्रभावशीलता जांचने के लिए अभिभावकों को करेंगे प्रतिदिन फोन। भीलवाड़ा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने गुरुवार को जूम ऐप के माध्यम से शिक्षा अधिकारी की बैठक में लेकर स्माइल प्रोग्राम, शिक्षावाणी के साथ ही अन्य शैक्षिक नवाचार पर समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। डोटासरा ने कहा कि स्माइल प्रोग्राम शुरू किया जाए जिस पर प्रतिदिन प्रातःकाल 9 बजे से ई कंटेंट व ई सामग्री वाली वीडियोस भेजे जा रहे हैं। इसके तहत प्रत्येक बच्चे पर सामग्री भी पहुंच सुनिश्चित करना इसकी समझ जिम्मेदारी पीईओ व शहरी एफटीबी नोडल की रहेगी। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिले के सीडीईओ राधेश्याम शर्मा, एडीपीसी प्रहलाद पारिक, एपीसी योगेश पारिक के साथ ही सीबीएसईओ व पीईओ ने भी भाग लिया। नई तकनीकों को साथ लेकर दे बालकों को शिक्षा। सरकारी स्कूलों में इंटरव्यू से होगी शिक्षकों की भर्ती। प्रदेश में खोले जाने हैं 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूल।
शिक्षा विभाग की ओर से प्रदेश में ब्लॉक स्तर पर खोले जाने वाले 167 अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में विद्यार्थियों के प्रवेश से लेकर स्टाफ का चयन ऑनलाइन होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। अगले सप्ताह से स्कूलों में प्रिंसिपल की नियुक्ति को लेकर आवेदन मांगे जाएंगे। स्कूल स्वीकृत पदों का सृजन जल्द। सरकार ने स्कूलों को स्वीकृति पहले से ही दे दी थी। अब वित्त विभाग से जल्द पदों के सृजन को मंजूरी दी जाएगी। इसके बाद शिक्षा विभाग की ओर से पदों के गणित के हिसाब से साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। 24 जून तक होमवर्क पूरा। अधिकारियों का कहना है कि 24 जून तक सभी अंग्रेजी माध्यमिक स्कूलों में स्टाफ की नियुक्ति सहित अन्य होमवर्क पूरा हो जाएगा। अंग्रेजी माध्यम स्कूलों को लेकर विद्यार्थियों में काफ़ी क्रेज है। जहां ज़्यादा आवेदन मिलेंगे वहां लॉटरी से बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। जिले में खुलने वाले अंग्रेजी माध्यम सरकारी स्कूलों में स्टाफ के आवेदन ऑनलाइन मांगे गए हैं। विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। सोशल डिस्टेंसिंग पड़ेगी भारी, परीक्षाओं का बढ़ेगा बोझ। श्रीगंगानगर बढ़ जाएगा परीक्षाओं का खर्चा। कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बकाया और आरपीएससी का परीक्षा खर्च बढ़ जाएगा। संस्थानों के अतिरिक्त परीक्षा केंद्र बनाने, सैनिटाइजर की व्यवस्था, जरूरत पड़ने पर थर्मल स्कैनर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम, पुलिसकर्मियों की तैनाती, सीसीटीवी कैमरे, वीडियोग्राफी जैसे खर्च करने पड़ेंगे। इनके लिए अतिरिक्त राशि देनी पड़ेगी। मार्च अप्रैल तक जो परीक्षाएं 40 से 50% खर्चे में होनी थी, उन्हीं परीक्षाओं पर अब 75 से 80% तक राशि खर्च करनी पड़ेगी। मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षक अब ऑनलाइन क्लास से रहेंगे मुक्त। मानव संसाधन विकास मंत्री ने शिक्षकों से चर्चा में दिए निर्देश। भर्ती परीक्षा पास कर चुके शिक्षकों को भी जल्द मिलेगी नियुक्ति। यूजीसी नेट की परीक्षा तारीखों का जल्द होगा ऐलान। 1.75 लाख शिक्षकों को अब मिल सकेगी छुट्टी। शिक्षा मंत्री के आदेश पर अब अवकाश की मिल सकेगी मंजूरी। मिड डे मील के प्रभारी को कर सकेंगे मुक्त। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट किया कि मुख्यालय से अन्यत्र निवासरत कार्मिकों के कोविड-19 ड्यूटी लगाए जाने के लिए 15 मई तक मुख्यालय पर उपस्थित होकर कार्यगण गणने की बाध्यता नहीं है। कोविड-19 संबंधी ड्यूटी में लगाए जाने वाले कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होकर ड्यूटी करनी है। वहीं शीतलन प्राप्त श्रेणियों के कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मुख्यालय से बाहर कार्मिकों में से मुख्यालय पर केवल उन्हीं कार्मिकों को उपस्थित होने की आवश्यकता है जिनकी कोविड-19 में ड्यूटी लगाई जानी है। छुट्टी मांगने वालों के अवकाश स्वीकृत। जिन शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन किया था, लॉकडाउन या अन्य वजह से अवकाश स्वीकृत नहीं हो सके हैं, ऐसे शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत होंगे। शेष अवधि को लॉकडाउन में शामिल कर मानते हुए वेतन आहरित होगा। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सरकार ने जिम्मेदारी दी है। लॉकडाउन में अब तक ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को राहत पर पीईओ को नहीं। बीकानेर कोविड-19 में अब तक ड्यूटी कर रहे शिक्षकों को तो राहत देने की शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन पीईओ को कोई राहत नहीं दी गई है। राजस्थान राज्य पत्रित अधिकारी संघ की ओर से लॉकडाउन अवधि में पीईओ के रूप में कार्य कर रहे कार्मिकों को राहत देने की मांग की गई है। इस संबंध में संघ की ओर से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और निदेशक को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में बताया कि विगत 60 दिनों से लॉकडाउन अवधि में वे सभी जिम्मेदारियां कार्य कर रहे हैं जिनके ऊपर पीईओ का पदभार था। उसके बावजूद ग्रीष्म अवकाश अवधि में भी सरकार की ओर से उन्हें मुख्यालय पर पाबंद करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ और मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ इस वीडियो में। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं नीलम आपसे विदा ले रही हूँ। गुड बाय, टेक केयर, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।